ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, तुझ निंदा रहित को यह फिर परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित मैं कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ पाप से मुक्त हो जाएगा। यह विद्याओं में राज विद्या उत्तम विद्या है। यह उत्तम रहस्य है। यह पवित्र है, श्रेष्ठ है। यह प्रत्यक्ष में अनुभव में आने योग्य है। यह धर्ममय है। यह अविनाशी है और कर्म में लाने में अति सुगम है। हे परंतप, जो जन इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे ना पाकर मृत्यु और संसार के मार्ग में ही बार बार फिरते रहते हैं। वह ज्ञान यह है कि यह सब जगत मुझ अप्रकट स्वरूप से फैलाया गया है। सब भूत मेरे आश्रित हैं और मैं उनके आश्रय पर नहीं हूँ। मुझ में सब भूत नहीं हैं, ऐसा भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। परंतु तू मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। मेरा आत्मा प्राणियों को पालने वाला, भूतों का उत्पन्न करता और भूतों में रहता है। जैसे सर्वत्र जाने वाला महान वायु आकाश में स्थित है, ऐसे ही सब भूत मुझ में रहते हैं। ऐसा तू धारण कर। हे कुंती के पुत्र, कल्प के क्षय होने पर सब भूत मेरी ही शक्ति में समा जाते हैं। कल्प के आदि में मैं फिर उनको उत्पन्न करता हूँ। ऐसे सभी वचनों में विश्वात्मा की भाव रूप अभिव्यक्ति का ही प्रकाश है। जैसे यंत्र विशेष पर दूर देश के शब्द स्फुरित हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के परम धाम की वाणी भी कभी कभी किसी मुख के यंत्र से स्फुरित हो जाया करती है। पार ब्रह्म से एकता प्राप्त करने पर उस परमात्मा के पद का ही वर्णन होने लग जाया करता है। किसी भी देश में किसी समय भगवान की अभिव्यक्ति का होना बुद्धिगम्य, युक्ति युक्त और अनुभवगत वार्ता है। अपनी शक्ति के आधार से अपनी प्रकृति को आश्रित करके इस भूतों के संपूर्ण समूह को मैं अवश्य बार बार उत्पन्न करता रहता हूँ। हे धनंजय, यद्यपि सृष्टि रचना भी कर्मों से की जाती है, तथापि उन कर्मों में उदासीन की भांति आसक्त रहने वाले मुझको वे कर्म नहीं बांधते। मैं उन कर्मों को राग द्वेष से रहित होकर अपने स्वतः सिद्ध स्वभाव से करता हूँ, इसलिए निर्लेप बना रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे अध्यक्षपन से जगत का मूल कारण प्रकृति जंगम स्थावर जगत को जन्म देती है। इसी हेतु से जगत का चक्कर घूम रहा है। प्राणियों के महेश्वर स्वरूप मेरे परम भाव को ना जानते हुए मूढ़ जन मनुष्य तन में रहने वाले मुझको भली प्रकार नहीं जानते। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्मी, व्यर्थ ज्ञानवान, विपरीत चित्त वाले, मोहने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति स्वभाव के आश्रित हैं। आस्तिक, भाव रहित, विश्वासहीन जन अंत में असुर समान ही हो जाते हैं। परंतु
महात्मा लोग तो हे पार्थ अपने दैवी स्वभाव में आस्तिक्य बुद्धि में रहते हुए भूतों के आदि और अविनाशी को जानकर एक मन से मुझको भजते हैं। वे सदा मुझ में मिले हुए दृढ़ व्रतों वाले निरंतर गुण कीर्तन करते हुए संयम में रहते हुए और नमस्कार करते हुए मुझको आराधते रहते हैं। और दूसरे उपासक जन परमात्मा एक है, सबसे पृथक है, अनेक प्रकार से विद्यमान है और सब और मुख वाला है, ऐसे भाव युक्त ज्ञान रूप यज्ञ से पूजन करते हुए मुझको आराधते हैं। सब प्रकार के शुभ में अपनी प्रेरणा दिखाते हुए महाराज ने कहा, यज्ञ करने का संकल्प मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, यज्ञ का हवी मैं हूँ, यज्ञ की वनस्पति वहाँ यज्ञ अन्न मैं हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत और मैं ही अग्नि हूँ, हवन किया गया द्रव्य भी मैं हूँ, इस जगत का पिता माता धारण करता और पिता मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋक यजु और सामवेद भी मैं ही हूँ। इनमें मेरा ही प्रकाश, मेरी ही प्रेरणा है। मनुष्यों की गति, प्राणियों का पालक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, हितैषी मैं हूँ। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आश्रय और अविनाशी बीज, प्रेरक कारण मैं हूँ। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ, वर्षा को रोकता और बरसाता मैं हूँ। अमृत और मृत्यु, प्रकट और अप्रकट, हे अर्जुन मैं ही हूँ। सब परिवर्तनों में और विकासों में एक ही विश्वव्यापी नियम काम कर रहा है। सारे कारण कार्य जगत में भगवान का आदि प्रेरक संकल्प ही परिणाम मात्र का कारण हो रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड वृक्ष का बीज ईश्वरीय संकल्प है। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम रस पीने वाले पाप रहित जन यज्ञों से मुझे पूजकर स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। वे याजक पुण्य रूप देवलोक को पाकर स्वर्ग में दिव्य देव भोगों को भोगा करते हैं। वे वहां महान स्वर्ग लोक भोग कर पुण्य कर्म फल समाप्त हो जाने पर फिर मृत्य लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्म वाले फलों की कामना सहित जन जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं, उन सदा मुझ में रहने वालों उपासकों का योग क्षेम मैं चलाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी अविधि से मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी हूँ। वे अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते, इस कारण आदर्श से गिर जाते हैं। वे जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोक को जाते हैं। पितरों को पूजन करने के व्रती पितृलोक को पाते हैं। भूतों के पूजक भूत लोकों को प्राप्त होते हैं और मुझको पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो भावनावान भक्त भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील के भक्ति से भेंट किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूँ। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कुछ सेवा, उपकार, दान, बलिदान, कर्म किया जाता है और जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है, वह सब ईश्वरार्पण है। उसे भगवान स्वीकार करता है।
ईश्वरार्चन की यह भी विधि है कि हे कुंती पुत्र, जो कार्य तू करता है, जो खाता है, जो तू होम करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप तपता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। यह धारणा कर कि ईश्वरादेश पालन करता हुआ मैं तदर्थ खान पान आदि किया करता हूँ। इस प्रकार अपने कर्तापन का अभिमान न कर, स्वार्थ रहित हो जा। यही उत्तम समर्पण है। इस प्रकार सब कर्म मुझे समर्पण कर देने से तू शुभ अशुभ कर्मों के फलों से और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसी समर्पण रूप संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त होने पर तू मुझको ही पाएगा। मैं सब प्राणियों में समभाव से रहता हूँ। मेरे लिए न कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, न कोई प्रिय है। भेद केवल यह है, जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है तो वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को पा लेता है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता, उसका उद्धार अवश्य ही हो जाता है। हे पार्थ, जो जन पाप जन्मों वाले भी हों, चोर डाकू व अन्य क्रूर वंश में भी उत्पन्न हुए हों, जो घर बार के काम में लगी हुई स्त्रियां भी हों और जो रात दिन व्यापार करने में तत्पर वैश्य भी हों और मेहनत में लगे हुए श्रमी भी हों, वे भी मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर लेते हैं। पाप में जन्मों वाले और व्यवहार में तथा काम काज में तत्पर स्त्रियां, वैश्य और श्रमी भी अनन्य भक्ति से संसार सागर को तर जाते हैं। तब फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों का तो कहना ही क्या है। उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए वे शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। इस कारण इस नाशवान सुख रहित लोक को पाकर तू मुझको आराधित कर। मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का राज विद्या राजगुह योग नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।